बदायूं में दो मासूमों की हत्या के मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दूसरे आरोपी जावेद से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी साजिद मानसिक रोगी था। फिलहाल पुलिस अभी हत्या के मोटिव को साफ साफ नहीं बता पा रही। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है, बाकी सभी पहलुओं पर पूछताछ हो रही है। बदायूं में दो मासूम बच्चों की हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश हो रही है। हालांकि पुलिस ने दूसरे आरोपी जावेद की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की, जिसमें जावेद ने हत्या के 3 सीक्वेंस बताए। लेकिन अब भी कई सवाल ऐसे हैं जो पुलिस की थ्योरी से अलग है। पुलिस की पूछताछ में जावेद ने बताया कि साजिद मानसिक रूप से बीमार रहता था। मोटिव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, अग्रेसिव नेचर का था, वायलेंट था। और ये समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, चूंकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था और 2-3 बच्चे उसके पेट में ही खराब हो गए थे। ये एक बात निकल के आई है और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से वो परेशान भी रहता था। इस लाइन पे भी हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक साजिद की शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही। पुलिस ने जावेद के हवाले से ये भी कहा कि उसके पिता साजिद को कई बार तंत्र मंत्र के लिए बड़े दरबार में लेकर जाया करते थे। जावेद ने स्वीकार किया कि हत्याकांड वाले दिन वो अपने भाई साजिद के साथ विनोद के घर गया था, लेकिन वो हत्याकांड में शामिल नहीं था, क्योंकि उसके भाई साजिद ने पहली मंजिल पर हत्या को अंजाम दिया और वो नीचे ही बैठा रहा। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले की जांच आगे भी जारी रख रही है। जो भी फैक्ट्स हमारे पास अभी आए हैं इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है और उनको जो भी उसमें सब्सटेंशियल फैक्ट निकल के आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने। चूंकि इनके यहाँ वाकफियत थी, ऐसा लगता है, उसका प्रॉक्सिमिटी थी और आना जाना भी था, उनके 2 बच्चे भी थे। अब इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी कुछ और चीजों की भी जानकारी मिलने की संभावना है, जिस पर हम अपनी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पुलिस की पूरी थ्योरी जावेद से पूछताछ पर आधारित है। दरअसल जावेद ने गुरुवार को बरेली पुलिस के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद बरेली पुलिस ने उसे बदायूं पुलिस को पूछताछ के लिए सौंप दिया। इससे पहले जावेद का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो सरेंडर करने की बात कह रहा है। पुलिस इस वीडियो की भी छानबीन कर रही है। ये वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसकी जाँच हम लोग कर रहे हैं और आज उसने बरेली जनपद में एक तरीके से अपने आप को आत्मसमर्पित किया है। ये बात भी सही है। वहां से पुलिस उसको लाकर के पूछताछ कर रही थी। घटना के बारे में उसने जो कुछ भी बताया वो उसमें शामिल था या नहीं था, ये उसका वर्जन है और जो कुछ भी हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस हत्या के जिस मोटिव की बात कर रही है वो अभी साफ नहीं है, क्योंकि अभी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए बदायूं से चितरंजन सिंह की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव सिंह पीड़ित परिवार के घर पर ही मौजूद हैं। सीधे बदायूं का रुख कर लेते हैं। राजीव, इस वारदात को लंबा वक्त बीत गया है। पीड़ित परिवार जाहिर सी बात है इंसाफ की डिमांड कर रहा है। इस वक्त उनसे बात कर सकेंगे आप, तो जरा बात कीजिए। और पुलिस की कार्यशैली, कार्रवाई से अभी वो कितने संतुष्ट हैं? देखिए मेनका, यकीनन 72 घंटे बीत जाने के बावजूद बदायूं पुलिस अब तक इस हत्या का कारण नहीं बता पा रही है। हालांकि इस दौरान एक हत्यारोपी का जहां मौके पर ही कुछ देर बाद एनकाउंटर किया गया था, वहीं दूसरा जो उसका भाई है उसको भी आज गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जावेद है। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी के बाद जो पीड़ित परिवार है उससे बात करने के लिए हम लोग मौके पर पहुंचे थे कि वो जो थ्योरी अब उसकी गिरफ्तारी के बाद सामने आ रही है उससे कितना संतुष्ट है। लेकिन इस वक्त भी पुलिस के अधिकारी इस घर के अंदर मौजूद हैं और आप बाहर भी देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो और जवान हैं वो यहां पर मौजूद हैं। फिलहाल अभी इस परिवार से बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो अहम सवाल हैं
कि आखिर हत्या का मोटिव क्या था, ये क्लियर नहीं हो पाया। अब तक जो पुलिस दावा कर रही है, जो बात कह रही है, वो सिर्फ जावेद के बयान के आधार पर कह रही है। जावेद ने सबसे पहले आज बरेली में एक नाटकीय ढंग से आत्मसमर्पण किया, एक वीडियो जारी किया और उसमें उसने बताया कि हम इस जगह पर हैं, जिसकी जानकारी पाकर सबसे पहले बरेली पुलिस मौके पर पहुंचती है और इसकी जानकारी बदायूं पुलिस को देती है। बदायूं पुलिस उसके बाद लाती है, उसे पूछताछ करती है और जो प्रथम दृष्टया पूछताछ होती है उसके आधार पर यह बताती है कि जो साजिद था वो कहीं ना कहीं मानसिक रोगी था। लेकिन मानसिक रोगी था इसकी अभी तक नहीं हुई, ये सिर्फ जावेद के बयान पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप देख सकते हैं, ये वो घर है जहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, जो ये सेकेंड फ्लोर देख रहे हैं। तो आखिर जो मुख्य आरोपी था साजिद, वो टॉप फ्लोर पर पहुंचा क्यों, उसका क्या कारण था? उस वक्त जब ये इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस जावेद की बात कही जा रही है कि वो नीचे खड़ा था, लेकिन कोई भी ऐसा चश्मदीद या कोई गवाह नहीं है जो इस बात की पुष्टि करे वो नीचे था। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब कौन सा कारण है, पुलिस ने आज बताया कि जावेद ने ये बताया कि वो सलून पर जब आया तो उसने कहा कि वो बीमार है और वो चाकू लेके आता है, जिसकी जानकारी भी जावेद को थी। लेकिन ये घटना अब बिना किसी ऐसे कारण से अंजाम दी गई, इसकी जानकारी अब तक पुलिस के पास नहीं है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि हाँ, अब यहां एक सवाल है, मानसिक बीमार या मानसिक रूप से परेशान, क्या वो लंबे वक्त से मानसिक बीमार था? क्या कोई उस दवाइयां भी हो रही थी? क्या वो किसी डॉक्टर को भी दिखा रहा था, या वो मानसिक रूप से परेशान था कुछ दिनों से? क्योंकि पुलिस के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि मानसिक परेशानी की बात हो रही है। और दूसरी बात, जो तंत्र मंत्र का एंगल आ रहा है, इसे किस तरह से पुलिस दिखा रही है? देखिए, यकीनन अगर पुलिस की थ्योरी की बात करें तो पुलिस ये कह रही है कि जो जावेद ने जो बताया है उसके तहत तो वो पहले से ही मानसिक बीमार रहता था। जब भी इस तरह की कोई बात होती तो वो एग्रेसिव हो जाता था। इसके चलते उसके माता पिता उसको यहाँ पर बड़ दरगाह एक है वहां पर ले जाते थे। लेकिन मेन का सबसे बड़ी बात है कि वो रोजाना लोगों के बाल काटता था, शेविंग करता था, तब कभी इस तरह की एक्टिविटी सामने नहीं आई। जो स्थानीय लोगों से बातचीत हुई उनका भी कहना है कि उसके व्यवहार में इस तरह का जो एग्रेसिव था वो कभी वो नहीं दिखा। लेकिन अचानक वो कौन सी बात थी, वो कौन सा कारण था कि इतना एग्रेसिव हो गया कि उसने 2 मासूमों की निर्मम हत्या कर दी? ये तमाम सवाल हैं जिन्हें जनता जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से बदायूं के लोग आक्रोशित थे, उन्होंने सड़क पर हंगामा किया, आगजनी की। ऐसे में अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और पुलिस ये कह भी रही है कि अभी वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि जो जावेद का बयान है क्या वो सही है, क्या वाकई उसका कहीं इलाज चल रहा था, या फिर इस घटना का मुख्य कारण क्या है, उसको बताने के लिए लगातार आप देख भी सकते हैं कि पुलिस। राजीव, लौटेंगे आपके पास। तो फिलहाल जावेद जो कह रहा है पुलिस, उसके आधार पर पुलिस ने एक थ्योरी सामने रखी है, लेकिन जांच पड़ताल हर एंगल से अभी जारी है। जावेद पुलिस के आगे भी पूछताछ जावेद से पुलिस आगे जारी रखी, क्योंकि अब कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब बाकी हैं। पुलिस साजिद के मानसिक बीमारी का हवाला दे रही है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हत्या का मोटिव क्या, इसे समझना। आखिर साजिद ने 2 मासूमों की हत्या क्यों की, जबकि पीड़ित परिवार वालों ने पैसे के लेन देन की बात कही है और जावेद कह रहा है कि इस परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। फिर ये हत्या की जरूरत क्यों पड़ी, हत्या क्यों की उसने, एक बड़ा सवाल है। पुलिस इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और दूसरे आरोपी जावेद से पूछताछ में जुटी है। पुलिस हत्या के पीछे जिस मोटिव को समझा रही है वो अभी गले से नहीं उतर रहा है, क्योंकि ये सभी जवाब दूसरे आरोपी जावेद की ओर से आ रहे हैं। पुलिस 2 मासूम बच्चों की हत्या के पीछे मानसिक बीमारी बता रही है। हालांकि अभी सच सामने आने बाकी है। कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो इनके बारे में मैं जांच पड़ताल के बाद ही बता पाऊंगा। आपके पास परिवार का वर्जन है, हमारे पास मुलजिम का वर्जन है। इट नीड्स क्रॉस एग्जामिनेशन। बाल काटने की दुकान चलाने वाला 24-25 साल का साजिद अपने भाई जावेद के साथ दुकान के सामने रहने वाले आयुष और आहान के घर पहुंचा। 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर उसकी मुलाकात सबसे पहले मासूमों की दादी से हुई। बोला 5,000 रुपए उधार चाहिए।
दादी ने बच्चों की मां की तरफ इशारा किया और मां ने पति को फोन करने की बात कही। साजिद इंतजार करने के लिए घर के पहली मंजिल पर चला गया और जहां बच्चों की मां पार्लर का काम करती है। इस दौरान साजिद का भाई जावेद नीचे ही रहा। घर पर आए मेहमान के लिए 6 साल का मासूम आहान पानी लेकर पहली मंजिल पर पहुंचा और जब तक वो कुछ समझ पाता, इस दरिंदे ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक के बाद एक कई हमलों से मासूम ने तड़पते हुए वहीं दम तोड़ दिया। पहली मंजिल से आई आवाज सुनकर 11 साल का बड़ा भाई आयुष पहुंचा, लेकिन दरिंदे ने उसको भी संभलने का मौका नहीं दिया और बड़ी ही बेरहमी से उसका भी कत्ल कर दिया। भाई के पीछे पीयूष भी पहुंचा, जो मासूम आहान से बड़ा और आयुष से उम्र में छोटा है। दरिंदे ने फिर उस पर भी धावा बोला। उसे चोट लगी, लेकिन किसी तरह से वो जान बचाकर भाग निकला। वो जो सैलून वाले भैया थे, वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। दुकान जाती थी आप उसकी कभी कटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा, दो मासूमों की हत्या के बाद दोनों आरोपी भाई घर से भागने लगे। मोहल्ले के लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साजिद और जावेद फरार हो गए। लोगों की भीड़ बच्चों के घर पहुंची, जहां मातम फैला था। बेसुध दादी और मां अवाक पीयूष को देखकर लोगों का दिल कराहने लगा, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर मासूमों के शव पर पड़ी, करुणा और दर्द से भरी भीड़ आक्रोशित हो गई। लोगों का गुस्सा शहर की सड़कों पर दिखा। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और हर तरफ कोहराम मच गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची तो मासूमों को इस हाल में देखकर कांप गई। लोगों को समझा बुझाकर लोगों से बात की। जानकारी मिली कि दरिंदे पास के ही जंगल में छिपे हैं। पुलिस ने बिना मौका गंवाए जंगल पर धावा बोल दिया। चारों तरफ से घिरे आरोपी ने भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। थोड़ी देर की शांति के बाद जब जंगल में तलाशी चली तो आरोपी का शव बरामद कर लिया। हालांकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल बदायूं में हालात तनाव में हैं और पुलिस और प्रशासन नियंत्रण की बात कह रहा है। पूरे शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है और बड़े बड़े अधिकारी कैंप किए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए बदायूं से चितरंजन की रिपोर्ट। और इस वक्त राजीव हमारे साथ मौजूद है, बदायूं से ही राजीव मौजूद हैं। राजीव, आप पीड़ित परिवार आज शाम तक लोगों से बात कर रहा था, मीडिया से भी बात कर रहा था। इस वक्त पुलिस ने आखिर क्यों रोका है, मीडिया से बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं? अब देखिए मेनका, इस वक्त जैसा कि आपने सुना कि जो बदायूं के एसएसपी हैं उन्होंने भी ये बताया कि अभी भी तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है और यही कारण है कि उनकी जांच लगातार जारी है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि अभी भी पूछताछ की जा रही है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये घटना किन परिस्थितियों में हुई। मेनका जो सबसे बड़ा सवाल है, ये कहा जा रहा है कि साजिद मानसिक रोगी था, लेकिन आपने पुलिस का ही बयान सुना कि पूरी प्लानिंग के तहत सुबह वो आता है और ये बताता है अपने भाई जावेद को कि वो थोड़ा बीमार लग रहा है, लेकिन जब वो घर जाता है तो बाकायदा एक चाकू बाजार से खरीद के लाता है। उसके बाद वो इंतजार करता है। शाम को वो ये भी बताता है कि वो विनोद के घर जा रहा है। इस घर में आता है, आप देख सकते हैं ये जो घर बना है फर्स्ट फ्लोर के छत पर जाता है। छत पर कोई भी कमरा नहीं है, कोई भी रूम नहीं है, वहां पर जाने का कोई कारण नहीं है। तो ऐसे में आखिर वो किस कारण से छत पर गया? छत पर सिर्फ इसलिए गया कि वहां पर कोई अन्य लोग मौजूद नहीं थे। ऐसे में जो उसकी वारदात थी, जो बच्चे थे उसको अंजाम देने में उसको आसानी होती। और यही कारण था कि जब वो वापस लौटा तो ये गेट बंद किया गया।
और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, जिसके बाद ही वो लेकिन गिरफ्तार किया जा भीड़ होने की सका। वजह अगर से, ये अंधेरा गेट होने खुला की वजह होता से तो बाहर शायद निकला साजिद भी और उसके बाद एनकाउंटर में मारा गया। राजीव, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल पुलिस इस मामले को हर एंगल से खंगालने में जुटी है, क्योंकि कई अलग अलग विरोधाभास वाली बातें सामने आ रही है, तथ्य सामने आ रहे हैं। इन सभी कड़ियों को जोड़ने में पुलिस की टीम इस वक्त जुटी हुई है। रुकेंगे यहां एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।